जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कर क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास मौजूद है, जिसमें लिखा हुआ इफ़ ए इज इक्वल टू अयोटा टू अयोटा वन एंड माइनस अयोटा एंड बी इज इक्वल टू माइनस अयोटा वन टू अयोटा वन एंड सी इज इक्वल टू टू अयोटा वन माइनस अयोटा अयोटा और शो डैट ए बी इंटू सी एंड ए इंटू बी एंड सी। मतलब बेसिकली ये एसोसिएटिव लॉ है, इसको हमने वेरीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ ए बी एंड सी। तो उसके लिए आपको पता है कि सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं इसकी। और लेफ्ट हैंड साइड में देखें ए बी इंटू सी, तो आपको पता है पहले ब्रैकेट सॉल्व की जाती है और ब्रैकेट में हमारे पास क्या है जी, ए बी। ए की वैल्यू हमारे पास है अयोटा टू अयोटा वन एंड माइनस अयोटा। ये मैट्रिक्स आ गया हमारे पास ए का। इसके साथ हमें मैट्रिक्स चाहिए बी का, जो कि मेरे पास है माइनस अयोटा वन टू अयोटा और प्लस वन। इन दोनों का मैंने करवाना है मल्टीप्लाई, जैसे मैंने प्रीवियस कॉन्सेप्ट में यूज़ किया था। जब इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपको अच्छे से पता है इसकी मल्टीप्लिकेशन होती है रोज बाय कॉलम। मतलब क्या, हमें फर्स्ट मैट्रिक्स में से रोज लेनी होती हैं, सेकंड मैट्रिक्स में हमें कॉलम लेने होते हैं। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम यानी अयोटा को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस अयोटा स्क्वायर प्लस टू अयोटा को टू अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फोर अयोटा स्क्वायर। वन को माइनस योटा से मल्टीप्लाई करवाया और माइनस योटा को टू योटा से मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस टू योटा स्क्वायर। अयोटा को वन से करवाया तो अयोटा, टू अयोटा को वन से करवाया तो टू अयोटा, वन को वन से करवाया तो वन और माइनस योटा को वन से करवाया तो माइनस योटा। सो नेक्स्ट देखिए आपके पास माइनस योटा स्क्वायर प्लस फोर योटा स्क्वायर, तो यह जगह थ्री योटा स्क्वायर, योटा प्लस टू योटा प्लस का थ्री योटा, ये माइनस अयोटा माइनस टू इंटू माइनस वन योटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई ये वाले, और ये वन माइनस योटा सेम एज इट इज़। ये हमारे पास आ गया योटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, तो ये आ जाएगा थ्री इंटू माइनस वन, थ्री योटा माइनस योटा प्लस टू और वन माइनस योटा। नेक्स्ट देखिए तो ये आ गया हमारे पास ए बी का आंसर, माइनस थ्री, थ्री योटा, टू माइनस योटा और वन माइनस योटा। अब हमने ए बी को मल्टीप्लाई करवाना है सी के साथ, तो जो ए बी का आंसर है हमने पहले वो लिखना होता है, जो कि माइनस थ्री है, थ्री योटा है, टू माइनस योटा है और वन माइनस योटा। इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है सी के साथ। सी की वैल्यू है टू योटा, वन माइनस योटा और योटा। अब इनको फिर वही रोज बाय कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स के हमने रोज और सेकंड मैट्रिक्स में हमने कॉलम लेना। तो माइनस थ्री को टू योटा से मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस सिक्स योटा, फिर प्लस थ्री योटा को माइनस योटा से मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस थ्री योटा स्क्वायर। अब टू योटा को टू माइनस योटा से मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया फोर योटा माइनस टू योटा स्क्वायर, और फिर वन माइनस योटा को मल्टीप्लाई करवाना है आपने माइनस योटा से, तो माइनस योटा प्लस योटा स्क्वायर। नेक्स्ट अब सेकंड कॉलम से करवाते हैं मल्टीप्लाई, तो माइनस थ्री को वन से करवाया तो माइनस थ्री, प्लस थ्री योटा को योटा से करवाया तो थ्री योटा स्क्वायर। अब वन टू माइनस योटा को जब वन से करवाते हैं तो ये तो सेम एज इट इज़ आ जाएगा ना। वन माइनस योटा जो है वो योटा से मल्टीप्लाई हुआ तो योटा माइनस योटा स्क्वायर, ये प्लस योटा और माइनस योटा स्क्वायर, देन ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर देखो तो योटा से योटा कैंसिल। नेक्स्ट देखें तो माइनस सिक्स योटा माइनस थ्री इंटू माइनस वन, फोर माइनस टू, टू माइनस वन योटा, तो ये वन योटा आ गया। और प्लस इंटू माइनस वन, गलती हुई है, ये टू अयोटा स्क्वायर आना था। अब फोर माइनस योटा यहाँ पे कितना होता है, थ्री योटा होता है और माइनस टू और ये अयोटा स्क्वायर,
आपके पास आ गया माइनस अयोटा स्क्वायर। अब आगे देखें तो हमारे पास ये आ गया -3 + 3 इंटू -1, 2 माइनस इंटू -1, -6 योटा +3, 3 योटा माइनस इंटू -1, -3 2 + 1। नेक्स्ट देखें तो 3 - 6 योटा -6, 1 + 3 अयोटा और 3। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब इसके राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटू बी एंड सी। तो पहले आपको बी और सी को मल्टीप्लाई करवाना है। उसके लिए पहले आपको बी की वैल्यू चाहिए, जो कि मेरे पास है -योटा 1, 2 योटा और 1। इसको सी से मल्टीप्लाई करवाना है, जो कि है 2 योटा 1 -योटा एंड अयोटा। फिर वही सेम लाइक दैट रोज बाय कॉलम, ये फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम चूज कर लिया। -योटा मल्टीप्लाई 2 योटा, तो -2 योटा स्क्वायर। 1 को जब -योटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -योटा आ जाएगा। सेकंड रो को मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 2 जार 4 योटा स्क्वायर। 1 को जब -योटा से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो -योटा माइनस। नेक्स्ट हमारे पास अगर 2 योटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 2 योटा, 1 को योटा से मल्टीप्लाई करवाया तो योटा। नेक्स्ट देखें आपके पास अगर इसमें -2 इंटू -1 साथ -योटा, 4 इंटू -1 साथ -योटा। ये -योटा प्लस योटा 0 होता है और ये आ गया 3 योटा। इसको मज़ीद कैलकुलेट करें तो ये बनता है 2 माइनस अयोटा -4 -योटा 0 और 3 अयोटा। और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये आंसर आ गया बी एंड सी का। हमें जो आंसर निकालना था वो निकालना था ए इंटू बी एंड सी, मतलब पहले हमें ए की वैल्यू चाहिए होगी। और यहाँ पर ए की वैल्यू है अयोटा 2 अयोटा 1 -योटा। और बी और सी जो आंसर आया वो आया है 2 -योटा 0 -4 -योटा और 3 अयोटा। सेम लाइक दैट मल्टीप्लिकेशन करनी है रोज बाय कॉलम। तो जब रोज बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अयोटा को मल्टीप्लाई करवाना है 2 -योटा से, तो ये आ गया 2 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर, 2 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर। फिर 2 अयोटा को मल्टीप्लाई करवाना है -4 -योटा से, ये -8 अयोटा और -2 अयोटा स्क्वायर, -8 अयोटा -2 अयोटा स्क्वायर। फिर 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 -योटा, -योटा को मल्टीप्लाई करवाना है -4 -योटा से, तो 4 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर, प्लस 4 अयोटा और प्लस अयोटा स्क्वायर। अब सेकंड कॉलम से अयोटा को 0 से करवाया तो 0, 2 अयोटा को 3 अयोटा से मल्टीप्लाई करवाया तो 6 अयोटा स्क्वायर, 1 को 0 से करवाया 0, -योटा को 3 अयोटा से करवाया तो -3 अयोटा स्क्वायर। देखें तो -2 अयोटा प्लस 2 अयोटा -8 अयोटा है, तो -6 अयोटा, -योटा स्क्वायर -2 अयोटा स्क्वायर -3 अयोटा स्क्वायर, 2 सेम एज इट इज, -योटा प्लस 4 अयोटा प्लस 3 अयोटा प्लस इंटू -1, 6 इंटू -1 -3 इंटू -1। तो ये मेरे पास आ गया इसमें -6 योटा -3 इंटू -1, 2 + 3 योटा -1, -6 आ गया और नीचे आ गया प्लस का 3। इसको मज़ीद कैलकुलेट कर लें, साथ साथ रीअरेंज कर लेते हैं। -3 को -1 से मल्टीप्लाई किया +3 साथ -6 योटा, 2 -1 किया तो 1 + 3 अयोटा, -6 और साथ प्लस का 3। तो आपके पास राइट हैंड साइड का आंसर है 3 - 6 योटा और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है ये वाला 3 - 6 योटा। तो आपको नज़र आ रही है दोनों आंसर सेम है। सो लास्ट में हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड,
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसी के साथ आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नंबर 2 हमारे पास दिया हुआ है, कहता है कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं हम। वो हमारे पास है a इंटू बी प्लस सी। आपको पता है पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, और ब्रैकेट में देखो तो b प्लस सी पहले नंबर पे है। इसका मतलब b मैट्रिक्स जो है वो c मैट्रिक्स के साथ ऐड होगा। और अगर b मैट्रिक्स देखें तो माइनस योटा 1 2 योटा और ये भी 1 प्लस ये आ जाएगा c की वैल्यू 2 अयोटा 1 माइनस योटा और प्लस अयोटा। अब एडिशन का मतलब होता है फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के साथ सॉल्व करें। तो ये जगह माइनस योटा प्लस 2 अयोटा, फिर 1 प्लस 1 2 अयोटा माइनस योटा और 1 प्लस अयोटा। इसमें देखें तो ये आ गया प्लस का 1 अयोटा, ये आ गया प्लस का 1 अयोटा 2 और 1 प्लस अयोटा। हमें ए से मल्टीप्लाई करवाना है इस आंसर को। ए की वैल्यू इसमें पुट करते हैं जो कि अयोटा 2 अयोटा 1 और माइनस अयोटा, इसको मल्टीप्लाई करवाना है। जो आपका आंसर आया था अयोटा 2 अयोटा और 1 प्लस अयोटा, उसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। फिर रोज बाई कॉलम अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करवाया अयोटा स्क्वायर, 2 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करवाया तो 2 अयोटा स्क्वायर, 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करवाया तो अयोटा, माइनस अयोटा को अयोटा से करवाया तो माइनस अयोटा स्क्वायर। सेकंड कॉलम से 2 अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 2 अयोटा। अब ये 2 अयोटा जो है वो 1 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, तो आ जाएगा 2 अयोटा प्लस 2 अयोटा स्क्वायर। इसी के साथ आएगा 2 अयोटा प्लस 2 अयोटा स्क्वायर। सेकंड रो से मल्टीप्लाई करवाते हैं सेकंड कॉलम को, 1 को 2 से किया तो 2, फिर माइनस अयोटा को मल्टीप्लाई करवाना है 1 प्लस अयोटा से, माइनस अयोटा और माइनस अयोटा स्क्वायर आता है, यहाँ माइनस आता है। इस साइड पे सारा रफ किया हुआ है, माइनस अयोटा और माइनस अयोटा स्क्वायर। इसको मज़ीद कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 3 अयोटा स्क्वायर अयोटा माइनस इंटू माइनस 1, 2 प्लस 2 4 अयोटा प्लस 2 इंटू माइनस 1, 2 माइनस अयोटा माइनस इंटू माइनस 1, देन ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट देखें तो 3 इंटू माइनस 1 अयोटा प्लस 1, 4 अयोटा माइनस 2, 2 माइनस अयोटा प्लस 1, तो ये आ जाएगा -3, 1 प्लस अयोटा, 4 अयोटा माइनस 2, 3 माइनस अयोटा। और इसके साथ आपका ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बन गया। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है जी ए बी प्लस ए सी, मतलब पहले हमने ए बी फाइंड करना है, फिर ए सी फाइंड करना और फिर दोनों को ऐड करना होगा। ए बी का मतलब ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाना है, जो कि अयोटा और फिर 2 अयोटा 1 और माइनस अयोटा। इसको बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस अयोटा 1 2 अयोटा और फिर ये 1। जब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो सेम लाइक दैट रोज बाय कॉलम, ये रोज और ये कॉलम। ये हमने पीछे भी सॉल्व किया हुआ, सेम वही है फर्स्ट पार्ट के अंदर। अयोटा मल्टीप्लाई माइनस अयोटा किया तो माइनस अयोटा स्क्वायर, 2 अयोटा मल्टीप्लाई 2 अयोटा किया तो 4 अयोटा स्क्वायर, 1 मल्टीप्लाई माइनस अयोटा किया तो माइनस अयोटा, माइनस अयोटा को 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करवाया तो -2 अयोटा स्क्वायर। सेकंड कॉलम से अयोटा मल्टीप्लाई 1 अयोटा प्लस 2 अयोटा, 1 माइनस अयोटा आ गया। सो नेक्स्ट देखें, जब ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आता है 3 अयोटा स्क्वायर माइनस अयोटा -2 इंटू -1,
ये 3 योटा और ये 1 माइनस योटा। लास्ट स्टेप देखें इसमें, 3 इंटू -1, 3 योटा माइनस योटा प्लस 2 और 1 माइनस योटा। सो द वैल्यू ऑफ ए बी इज इक्वल टू -3, 3 योटा, 2 माइनस योटा, 1 माइनस योटा। अब हमने ए सी निकालना है। मैं ए और सी की बात करता हूँ। अयोटा, 2 अयोटा, 1 और माइनस अयोटा। द वैल्यू ऑफ सी इज 2 अयोटा, 1 माइनस अयोटा और अयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, सेम लाइक दैट, रोज बाय कॉलम। अयोटा मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 2 अयोटा माइनस 2 अयोटा स्क्वायर, 2 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर, अयोटा प्लस 2 अयोटा स्क्वायर, 1 माइनस अयोटा स्क्वायर। ये 0 जगह, ये अयोटा प्लस 2 इंटू -1, 2 अयोटा प्लस इंटू -1, 1 माइनस इंटू -1, देन ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट देखें इसमें, 0 अयोटा -2, 2 अयोटा -1, 1 प्लस 1। सो द वैल्यू ऑफ ए सी इज इक्वल टू 0 अयोटा -2, 2 अयोटा -1 और 1 प्लस 1 जो है वो 2 होता है। अब हमने करना है इन दोनों को ऐड, ए बी प्लस ए सी। सो द वैल्यू ऑफ ए बी इज -3, 3 योटा, 2 माइनस योटा, 1 माइनस योटा। इसको ऐड करें, 0 अयोटा -2, 2 अयोटा -1 एंड 2। वही फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के साथ सॉल्व होगी, और सेकंड वैल्यू सेकंड के साथ सॉल्व होगी, थर्ड वैल्यू थर्ड के साथ सॉल्व होगी, और फोर्थ वैल्यू फोर्थ के साथ सॉल्व होगी। तो यहाँ पे देखें तो ये -3, 4 अयोटा -2, 1 प्लस अयोटा, 3 माइनस अयोटा। आप देखें इसमें जो ये राइट हैंड साइड का आंसर है सेम वही लेफ्ट का आंसर है, तो हम एंड पे लिख देंगे हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास मौजूद है, कहता है इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, मतलब जिनके रोज बाय कॉलम सेम है ऑफ सेम ऑर्डर, उन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर भी सेम है। देन एक्सप्लेन वाई इन जनरल। फर्स्ट पार्ट है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है कि दोनों आपस में इक्वल क्यों नहीं है। तो उसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं जिसमें हमारे पास है ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर का मतलब ये होता है कि ये वैल्यू 2 दफ़ा आती है। जैसे 2 की पावर 3 हो ना, 2 3 टाइम होता है, या 5 की पावर 2 हो तो 5 2 टाइम होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। पहले ए को ए से मल्टीप्लाई करवाया तो ए डॉट ए आ गया, फिर ए को करवाते हैं तो ए डॉट बी आ गया, फिर बी को ए से करवाते हैं तो बी डॉट ए आ गया, और बी को बी से करवाएं तो बी डॉट बी आ गया। ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, ये आ जाएगा ए बी, और ये आ जाएगा बी ए, और ये आ जाएगा बी स्क्वायर। हम लिखेंगे इन मल्टीप्लिकेशन ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। जब ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होगा तो इसका मतलब ये होगा so they cannot become 2ab then we say that
लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसी के साथ आकर पार्ट बी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 हमारे पास दिया हुआ है ए माइनस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम लाइक दैट इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे जो कि बनती है ए माइनस बी होल स्क्वायर। और ए माइनस बी होल स्क्वायर का मतलब है कि ए माइनस बी 2 दफ़ा लिखा जाएगा और ये मल्टीप्लिकेशन होगी। फिर वही ए को ए से मल्टीप्लाई करवाया, फिर ए को बी से, फिर बी को ए से, और फिर माइनस माइनस प्लस बी को बी से। तो ये तो आ गया ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। सेम सेंटेंस इसमें भी आ जाएगा कि इन मल्टीप्लिकेशन सेम हर चीज़ वही यही आनी है, ठीक है। और इसलिए मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और इसमें एक चीज़ ऐड करता हूँ कि ये -2ab नहीं बन सकता, कि -2ab बनाना है ना हमें। हमें अच्छे से पता है कि ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते कभी भी, तो ये बन ही नहीं सकता ये -2ab। सो वी से डैट लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसी के साथ आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3 दिया हुआ है ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं जो कि इज़ नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। इसमें भी वही काम लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं हम, जो कि है ए प्लस बी और ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करवाना। ए को ए से करवाया तो ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए और माइनस बी डॉट बी, मतलब मल्टीप्लिकेशन है। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। इसका वही मसला आना है सारा। तो सेम सेंटेंस है, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और नीचे हम राइट कर देते हैं इसमें कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, so they cannot solve, then we say that left hand side is not equal to right hand side। क्योंकि अगर ए बी और बी ए इक्वल होता तो कट हो जाने थे, तो फिर हमारा प्रूफ हो जाना था ना। तो इसलिए हमने ये बात की थी कि ये आपस में इक्वल नहीं है। अच्छा, अब एक बात सुनिएगा, आप ऐसा करें यहाँ पे लिखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल नहीं है। इसी तरह फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट के अंदर लिखें इज़ नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम लाइक डैट फर्स्ट पार्ट में लिखें यहाँ पे इज़ नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक हो कि बात। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, अगर आप में से कोई स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 1 या 2 करना चाहता है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, तो आप वहाँ पर उसको क्लिक करके देख सकते हैं।